देखो बच्चों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल मतलब इसका हिंदी अगर हम जाने, बाइनोमियल मतलब द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय यानी कि वैसा प्रमेय, वैसा थ्योरम जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो और दो पद को लेके हमें n पावर तक, चाहे उसको कह सकते हैं n डिग्री तक एक्सप्रेस किया जाए, तो वैसे फॉर्म को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के रूप में जानेंगे। इसका सिंपल कॉमन जनरल फॉर्म कह सकते हैं a प्लस x। इसको हाईएस्ट पावर मान लेते हैं, n लेते हैं। हाँ, अब इसको एक्सप्रेस करना है। देखिए, a पहला पद हो गया, x दूसरा पद हो गया। ये दोनों पद के बीच में प्लस है, यानी कि दोनों को बाइनरी ऑपरेशन प्लस से हम लोग इसको जोड़ देंगे। जब जोड़े तो ये दो पद मिल गया, इसको हम लोग n पावर तक एक्सप्रेस करेंगे। तो कैसे करेंगे सो देखिए। पहले हाईएस्ट पावर कितना है, यानी कि इसका दिया हुआ पावर कितना है, n। कॉम्बिनेशन कहाँ से शुरू होता है, तो कॉम्बिनेशन हम लोग लिखते हैं c से। और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 0 से शुरू होता है ना, तो 0 से शुरू करेंगे। और जो पहला टर्म है उस पर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टर्म होगा उसको मल्टीप्लिकेशन में जो नीचे वाला है, यानी कि कॉम्बिनेशन के नीचे, हाँ, जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को हम लोग इसके पावर में, दूसरे टर्म के पावर में, ठीक है। इसी तरह पुनः आगे बढ़ेंगे, बीच में प्लस का साइन, फिर n और ये कॉम्बिनेशन, फिर 0 के बाद होल नंबर में 1। पहला टर्म में a, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कीजिए। फिर दूसरा टर्म x है, इसको पावर में ये नीचे वाला 1 लगाइए। फिर प्लस nc, 1 के बाद 2, पहला पद a, उसमें से फिर घटा के दूसरा टर्म x, नीचे वाले को पावर लगाइए, प्लस फिर nc, 2 के बाद 3, a टू दी पावर n माइनस 3, x टू दी पावर 3। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएं। कहाँ तक मान लेते हैं, कोई बीच में नंबर r है जो n से छोटा है, तो उसी तरह हम लोग पहला पद पे माइनस करके ऊपर वाले में से नीचे वाले को, और दूसरा टर्म x पे नीचे वाले का पावर लगाएंगे। फिर ये कहाँ तक जाएगा, ये वहीं तक जाएगा जब ये दोनों, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सिलेक्शन थिंग्स, दोनों बराबर हो जाए, वहां तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि n सी n, जब ये दोनों बराबर आ जाए तो यहीं पे मेरा ये कंप्लीट हो जाता है एक्सप्रेशन, n माइनस n x टू द पावर n। इसी को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब इस बाइनोमियल थ्योरम से अब पता लगाना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। क्या, पहले हम लोग पता लगाते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, शुरू कहाँ से किए हम लोग, 0 से, खत्म कहाँ पे किए हैं, n पे। एक से लेके, यानी कि 1 to n, 1 to n, हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, n होगा। एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि n प्लस 1, यानी कि जितना पावर है उससे एक ज्यादा हमारा नंबर ऑफ टर्म होगा किसी भी एक्सप्रेशन में, यानी कि n प्लस 1 टोटल टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। कितना टर्म होगा, n प्लस 1 टर्म होगा। अब जैसे मान लिया यहाँ n की जगह पर हम 10 रखे, हाँ, तो 10 रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे, यानी कि 0 से लेके 10 तक बढ़ेंगे, यानी कि 1 से लेके 10 टर्म है, 0,
11, यानी कि अगर पावर 10 रहा तो मेरा 11 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। अगर पावर 5 रहा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 होगा। अगर पावर मेरा इसी तरह 20 रहे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 20 + 1 यानी कि 21 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का, इसी फॉर्मूला से हम जो फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, शायद 8 से शुरू है, a + b के होल स्क्वायर a + b का होल क्यूब, हाँ वहीं से ये निकलता है। ये जो इसी फॉर्म से वो फॉर्मूला, जैसे देखिए कैसे निकलता है। जैसे मान लेते हैं रेन x को हम लोग b मान ले, हाँ, एंड n को हम लोग 2 ले लें। क्या ले लें, 2 ले लें, तो क्या होगा, देन द एबव, ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन बिकम्स, क्या आएगा, ए तो ए रहेगा नहीं, x के जगह पर हम लोग b डाल दें और n के जगह पर क्या, इसके भी जगह पर हम लोग 2 डाल दें। a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें बैठाइए, कहाँ से, हाईएस्ट पावर मेरा बाइनोमियल में यहाँ n था, यहाँ 2 आ गया, तो क्या होगा, 2c होल नंबर से शुरू करना है, 2c 0, पहला टर्म पे अभी समझाया है कि पहले टर्म पे ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके, यानी कि a⁻² - 0, और दूसरे टर्म पे नीचे वाले को हम लोग पावर लगाएंगे, यानी कि डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे 0। फिर उसी तरह प्लस 2c 0 के बाद 1 यानी कि 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 1, तो इसी तरह फर्स्ट टर्म पर 2 - 1, सेकेंड टर्म पे 1 प्लस 2c2। अब देखिए यहाँ दोनों बराबर आ गया, जैसे यहाँ दोनों बराबर आया अथी में बाइनोमियल में NCN, उसी तरह यहाँ 2c2 आया, ये दोनों बराबर, यानी कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया यानी कि इसको पहले लिखेंगे तब ना, 2 - 2 × b², हाँ ये कंप्लीट हो गया। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए, 2c0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, हम लोग अगर एक्सप्रेस करें इसको तो हम लोग कॉम्बिनेशन से जानते हैं, NCN = NC0 = NCN = 1 होता है। अगर कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े हो तो इसको निकाल सकते हैं, पढ़े हैं ना, ये तो पढ़ाई किए हैं कि NC0 = NCN = 1, ठीक है, ये 1 होता है। तो उसी तरह 2c0 और 2c2 का वैल्यू 1 होगा, ये 2c0 का वैल्यू 1, a⁻² - 0 यानी कि a⁻², किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, प्लस उसी तरह 2c1 का वैल्यू निकालना हो, हाँ तो 2c1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2c1 यानी कि फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 - 1। इसी तरह ना, जैसे ये फॉर्मूला है इसका NCR फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r, इसी पर बैठाइएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, 2 होगा, और a का पावर 2 - 1 कीजिएगा तो 1 होगा, इंटू b का पावर 1 तो b का पावर 1, प्लस 2c2 अभी बताए कि 1 होगा NCN की तरह, तो ये 1 हो गया, a का पावर 2 - 2 0 यानी कि a का पावर 0 1 हो गया, b का पावर 2 यानी कि b का पावर 2 यानी कि b², ठीक है। अब इसी को जब सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखे a² + 2ab + b², ये मेरा फॉर्मूला निकलता है ना। इसी तरह हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, अगर x के जगह पर ही तो b थे, फिर उसी तरह मान लेते हैं वेन x तो हम लोग b मान लिए हैं, हाँ अगर n को हम लोग 3 लेके चले, क्या लेके चले 3, तब क्या हो जाएगा, a + b का होल टू दी पावर 3, फिर एक्सप्रेस कीजिए, इस पर बैठाइए, तो 3c0
a टू दी पावर 3 माइनस 0, b टू दी पावर 0, फिर 3c 0 के बाद 1। पहला टर्म a ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके कॉम्बिनेशन में, और दूसरे टर्म पे नीचे वाले को प्लस 3c 2 पहला पर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके, और फिर दूसरे टर्म पे नीचे वाले को पावर लगा दीजिए प्लस 3c 3 माइनस 3 पावर में इंटू b टू दी पावर 3। फिर एक्सप्रेस कीजिएगा 3c 0 का वैल्यू nc 0 जैसा ये 1 देगा इंटू a क्यूब इंटू b का पावर 0 दैट इज 1 प्लस 3c1 का वैल्यू 3 आएगा। ऐसे आएगा इसी यही NCR जो हम लोग लिखे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, तो उसे निकालिएगा तो 3c 0 का 3c1 का वैल्यू 3 आएगा इंटू a का पावर 2 इंटू b का पावर 1 दैट इज b प्लस 3c2 का भी वैल्यू उसी पर बैठाइएगा तो सेम आएगा आपको 3 इंटू a का पावर 3 माइनस 2 दैट इज 1, यानी कि इसको 1 को छोड़ के चले इंटू b का स्क्वायर प्लस ये 3c3 LCM पर लेके चले इसको तो 3c3 का भी वैल्यू 1 होगा इंटू a टू दी पावर 3 माइनस 3 दैट इज 0, तो a टू दी पावर 0 दैट इज 1 और b का पावर 3 यानी कि b। इसको जब सिंपलीफाई करके लिखेंगे सबको तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला है एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग कोई भी फॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा डिग्री हो उस डिग्री को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। नहीं, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, हम लोग जो नंबर ऑफ टर्म देखे हैं कि जितना पावर था उससे एक ज्यादा हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आया था किसी भी एक्सप्रेशन में। यहाँ भी देखिए उसी तरह इस सबका पावर कितना है 2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना आया 1 2 3, एक ज्यादा है 2 प्लस 1 n के जगह पर 2 रखे हैं तो 2 प्लस 1 आया दैट इज 3। यहाँ भी देखिए यहाँ पावर हम लोग 3 लिए हैं तो इसका नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 1 2 3 4, यानी कि 4 टर्म्स है, यानी कि 3 प्लस 1, यानी कि कहने का मतलब कि जितना मेरा एक्सप्रेशन पे पावर रहेगा डिग्री रहेगा हाईएस्ट पावर वो उससे एक ज्यादा मेरा नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा किसमें एक्सप्रेशन में। हाँ, इस तरह से कोई भी हम लोग एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया आपको दे दिया x प्लस 2y का होल टू दी पावर 5, हमें इसको एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करें, तो उसी तरह n के जगह पर 5 है तो हम होल नंबर में 0 से चलते हैं तो 0 से स्टार्ट करके फिर उसी तरह फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया x, सेकंड टर्म हो गया टोटल, ये मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 टर्म मान लेंगे इसको, अभी हम लोग एक टर्म मानेंगे जो प्लस, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ प्लस और माइनस में हम लोग इसको 2 टर्म मानेंगे। प्लस में रहेगा तो और माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस में ही अभी लेके चल रहे हैं हम लोग, माइनस वाला नहीं लेके। तो प्लस वाला यहाँ एक टर्म और 2y ये दूसरा टर्म होगा। तो फिर उसी तरह से हम लोग एक्सप्रेस करें तो 5c 0 फर्स्ट टर्म x है, इसके पावर में माने ऊपर वाला कॉम्बिनेशन के ऊपर वाला कॉम्बिनेशन के नीचे वाला क्या करेंगे माइनस करेंगे, और दूसरा टर्म अब यहाँ मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग छोड़ दें, 2 टर्म तो है ही लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लेके चले क्योंकि ये हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगा इस ब्रैकेट में। तो 2y टू दी पावर 0, फिर क्या करेंगे प्लस लेके चलेंगे 5c 0 के बाद 1 फर्स्ट टर्म x, इसका पावर 5 माइनस 1 होगा इंटू 2y का होल टू दी पावर 1 होगा, नीचे वाले को लगाएंगे, फिर प्लस 5c 2, तो फर्स्ट टर्म x टू दी पावर 5 माइनस 2 और सेकेंड टर्म देखिए यहाँ 2y हम लोग ब्रैकेट क्यों लिए हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पावर 2 आया, अगर नहीं लेते तो स्क्वायर कैसे लिखते,
स्क्वायर लिखते तो सिंपली y पर स्क्वायर होता, 2 का स्क्वायर कहाँ से लेते, ये ब्रैकेट हुआ यानी कि होल स्क्वायर, यानी कि इस एक्सप्रेशन में इस टर्म को 1 माना गया है, 1 माना गया है तो इसको हम लोग दोनों पर स्क्वायर लेके चलेंगे। जैसे ए बी का होल स्क्वायर अगर लिखना हो, हाँ इसको एक्सप्रेस करना हो तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखते हैं। हाँ इस एक्सप्रेशन में लाने के लिए हमें यहाँ 2 टर्म है, हाँ इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में शुरू से ही लेके चले, भले उसका आगे चल मैंने यहाँ मान नहीं मिला, यहाँ जो कहते हो रह गया, लेकिन यहाँ तो बदलेगा ना, इसलिए हम लोग इसको शुरू से ही ब्रैकेट लेके चले। प्लस फिर 2 के बाद 3 आएगा, 5c3 x टू द पावर 5 माइनस 3 2y होल टू द पावर 3 प्लस 5c4 x टू द पावर 5 माइनस 4 इंटू 2y का होल टू द पावर 4 प्लस 5c5। देखिए फिर यहाँ बराबर आ गया, अब यहीं पर ये मेरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि x टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू 2y का होल टू द पावर 5। अब एक चीज और हम लोग इसमें थोड़ा सा सीख ले, हम सिखाते आगे लेकिन अभी ही इसको हम बता देते हैं। क्या, अगर किसी भी इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह से रहे, हाँ हमें कॉम्बिनेशन का ये मान लिया 5c1 तक तो हम लोग सिंपली जान जाएंगे, 5c2 तक भी निकाल सकते हैं, इन केस 5c3 10c3 20c3 20c4, हाँ इस तरह से हम लोग का अगर कॉम्बिनेशन में रहे ऐसे एक्सप्रेशन में, तब सबका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सिंपल ट्रिक है, समझिए। इसका वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं, इसको याद रखना है। हाँ जैसे NC1 इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। हाँ NC0 का वैल्यू 1 है तो 5C0 का भी वैल्यू 1 होगा। उसके बाद x टू दी पावर जो है फर्स्ट टर्म का जो घटा के लिखना है सो लिख दीजिए आप। उसके बाद दूसरा टर्म मल्टीप्लाई में है, उससे कोई बात नहीं है, हम ब्रैकेट में लिए हैं, होल टू दी पावर 0 है। अभी हम लोग समझे हैं कि किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो 1 होगा तो इसका होल पावर 0 है, दैट इज 1 होगा, यानी कि ये भी मेरा 1 होगा। प्लस उसके बाद 5C1, अब 5C1 का वैल्यू सिंपली ट्रिक समझिए, पहला टर्म इसमें क्या है, x है, समझिएगा पहला टर्म x है, इस कॉम्बिनेशन का वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म में कॉम्बिनेशन का वैल्यू 1, फर्स्ट टर्म पर पावर 5, ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 इंटू 5। टर्म कितना है, तो टर्म हो गया फर्स्ट, तो टर्म से डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो 1 इंटू 5 बाई 1 दैट इज 5, यानी कि 5C1 का वैल्यू मेरा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है, इंटू x टू दी पावर, जो अब एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन के लिए है, कॉम्बिनेशन का वैल्यू लिखने के लिए ये ट्रिक बता रहे हैं। उसके बाद ये 4 और 2y का होल टू दी पावर 1 है, दैट इज 2y। उसके बाद मल्टीप्लाई में हम लोग लिखेंगे, पहले कॉम्बिनेशन का वैल्यू लिखेंगे, प्लस अब किसका 5C2 का वैल्यू लिखना है, तो फिर उसी तरह हम लोग काम करें, कॉम्बिनेशन का वैल्यू i, फर्स्ट टर्म का पावर 4, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, होगा क्या टर्म है, ये जो टर्म है जो लिखना है सो नहीं, जो टर्म हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो, तो पहला दूसरा जितना टर्म है सो डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 2 2 जा 4, यानी कि 5 2 जा 10, यानी कि 5C2 का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। अब फिर इसको जो घटा के लिखना है उसको घटा दीजिए, 5 माइनस 2 यानी कि 3 और 2y का होल स्क्वायर, अब 2 स्क्वायर y स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। प्लस अब फिर 5C3 का वैल्यू लिखना है, तो देखिए 5C3, तो फिर यहाँ 10 आया इंटू फर्स्ट टर्म का पावर 3, तो 10 इंटू 3 10 इंटू 3 1 होगा तो गुना कर लीजिएगा, ना तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, अपने पर काटने के लिए हम लोग इसको डायरेक्ट गुना नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 3 30, हाँ 10 3 जा 30
जमा टर्म 1 2 3 3 से डिवाइड कर देना है, तो वैसे डिवाइड करेंगे तो कटिए जा रहा है, तो हम लोग गुना करके काटने से काट पाएगा, ठीक है। इसलिए 3 3 कटा 10 आएगा, यानी कि इसका भी वैल्यू 10 आएगा। किसका? 5c3 का वैल्यू। और x टू द पावर कितना है? 2 होगा, और 2y का होल क्यूब है, तो 2y का होल को 2 का क्यूब y का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और y क्यूब, ठीक है। अब प्लस 5c4, अब देखो यहाँ रिपीट कर गया 10 10, ये रिपीट किया, तो जहां से रिपीट कर गया उसके बाद जो टर्म बचा हुआ है वही उसका वैल्यू होगा, यानी कि इसके 10 10 आया, तो इसके बाद ये क्या पीछे बढ़ोगे तो 5 आएगा, यानी कि 5c4 का वैल्यू आ गया, या इसका वैल्यू हमारा 5 ही आएगा, इनटू x टू द पावर 1 और 2y का होल टू द पावर 4, दैट इज 2 टू द पावर 4, y टू द पावर 4, दैट इज 16 इनटू y4, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस 5c5 को LCM का वैल्यू तो 1 हम लोग जान रहे हैं, तो 1 इनटू किसी भी नंबर पर पावर 0 1 जान रहे हैं, तो 1 होगा, x टू द पावर 0 हो गया, और 2 टू द पावर 5 दैट इज 32 इनटू y टू द पावर 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो 1 इनटू 1 दैट इज 1 इनटू x, यानी कि x टू द पावर 5 ही रह जाएगा, प्लस ये 5 टू जा 10 इनटू x टू द पावर 4 y, प्लस ये 40 x क्यूब y स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ 10 8 जा 80 x स्क्वायर y क्यूब, प्लस ये क्या होगा 80, ये भी आएगा 80 x टू दी पावर 1 और y टू दी पावर 4, प्लस है ना, प्लस ये 32 y टू दी पावर 5, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ पावर कितना है 5, नंबर ऑफ टर्म कितना आया 6 आया, 1 2 3 4 5 6। ये इस तरह से हम लोग इसको ट्रिकली हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन अगर निकालना हो, हाँ, उस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये निकालने के बाद ये तो हम जो भी पढ़े हैं हम लोग प्लस वाला पढ़े हैं, हाँ, इसके साथ अगर माइनस रहे, इसके साथ अगर 2 के जगह पर 3 टर्म दिया हुआ रहे, तो इस पर हम लोग कल विचार करेंगे, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। और इतना जो भी हो, आर.डी. शर्मा बुक हो, चाहे के.सी. सिन्हा बुक हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, हाँ, इस टॉपिक को आप लोग एक्सप्रेस करके देखेंगे। अगर नहीं बनेगा उसको कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी हाउ, थैंक यू।